नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। यूँ तो अशोकनगर को जिला बने करीब करीब 22-23 साल से भी ऊपर होने वाले हैं, मगर उद्योग को लेकर अशोकनगर जिला आज भी कई सारी चीज़ों को लेकर जद्दोजहद कर रहा है। कुछ वर्ष पहले अशोकनगर जिला मुख्यालय पर औद्योगिक क्षेत्र के लिए ज़मीन आरक्षित कर ली गई थी और इसको डेवलप करने के प्रयास भी किए थे, मगर परिस्थितियाँ इस इलाके की ऐसी हैं कि ना तो उद्योग लग पाया, न जिन व्यापारियों को अलॉट हुआ था उनकी इकाई स्थापित हो पाई। मगर अब कुछ दिन से हुई लगातार बैठकों के बाद और उसमें चल रही कार्रवाइयों के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि पलकाटोरी के पास जो औद्योगिक क्षेत्र विकास किया जाना था या विकसित किया जाना था वो पटरी पर आने वाला है। हालांकि अभी भी कई सारे पेच इसमें फंसे हुए हैं और सबसे बड़ा मामला यहाँ पर जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उनको लेकर है। ये सब जानते हैं कि वो क्यों हैं, कैसे हैं, उस पर बात अलग से करेंगे। मगर अभी आज जो एक बड़ी कार्रवाई हुई है उसमें चाहे उद्योग विभाग के लोग हों, लघु उद्योग निर्माण के हों, जिला प्रशासन से जुड़े हों या व्यापारियों से जुड़े हों, उन सब लोगों ने इस जगह का मुआयना किया है और मुआयना करने के बाद इस पर जो एक राय बनाने का प्रयास किया है कि आखिर किस तरह से अशोकनगर ज़िले का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको विकसित किया जाए। जिन जगह को आप देख रहे हैं वो पलकाटोरी का वो इलाका है जो पहले पूरी तरह से ऊबड़-खाबड़ आपको दिख रहा है, बड़े-बड़े गड्ढे इसमें हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि तमाम सारे गड्ढे होने के बाद बीते 3 वर्षों में ये खींचतान प्रशासन और व्यापारियों के बीच चलती रही। बताया जा रहा है कि इस पूरे इलाके में 123 भूखंड आवंटित किए जाने थे, मगर 70 इस वजह से नहीं हो पाए क्योंकि वो गड्ढे के सीमा में आ रहे थे। इसलिए जो शेष बचते थे लगभग 60-63 के आसपास के जो भूखंड हैं वो व्यापारियों को दिए गए और 2023 के आसपास उनको ये शर्त रखी गई कि दो वर्ष में आपको इसको पूरा करना है। मगर जब पूरा नहीं किया गया तो 28 व्यापारियों के भूखंड रद्द कर दिए गए। व्यापारी बताते हैं कि इसको लेकर उन्होंने भोपाल स्तर पर इसकी अपील की है आयुक्त के यहाँ और अभी ये मामला प्रचलन में है। मगर आज जब प्रशासन यहाँ पहुँचा तो और भी कई सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि निर्माण एजेंसी और उद्योग विभाग जिस डेवलपमेंट एरिया को अपनी तरह से स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे वो बजट के कारण पेंडिंग पड़ा हुआ है। सड़क निर्माण के अलावा मूलभूत सुविधाओं के नाम पर अभी कई सारी चीज़ों का यहाँ विकास किया जाना शेष बचा हुआ है। एक तो यहाँ बिजली की व्यवस्था की जानी है, इसके अलावा पानी की व्यवस्था करनी है, सीवर लाइन और दूसरी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो इस इलाके में नहीं हो पाई हैं। व्यापारियों से जुड़े लोगों का कहना है कि अक्टूबर माह में कई सारे व्यापारियों ने भूमि पूजन करने के बाद इसका काम शुरू कर दिया गया था, मगर अभी भी क्योंकि प्रशासन की तरफ से चीज़ें ना हो पाने के कारण ये मामला फिर अधर में पट गया। बीच में जो क्षेत्र के सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने भी इसमें पहल की, व्यापारियों से बात की, प्रशासन से ही बात की और उसके बाद इसकी फाइल फिर दोबारा चली है और पटरी पर आना शुरू हुआ है। कलेक्टर अशोकनगर ने कुछ वर्ष और कुछ समय पहले लगातार 2-3 बार इन व्यापारियों से बातचीत की और इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास किया गया है। अब इसमें कई सारे दूसरे पैंच भी फंसते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मामला इसमें अतिक्रमण को लेकर आ रहा है। प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि करीब 18 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बरसों से इस इलाके पर रह रहे हैं। उनको विस्थापित करने का एक मामला अलग से तहसीलदार कोर्ट में चल रहा है और तहसीलदार से जब तक इनको विस्थापित नहीं किया जा सकता तो उन स्थानों पर किसी तरह से विकसित या इकाई को निर्माण कर पाना थोड़ा सा कठिन है। एक दूसरा मामला इसमें ये भी आया है कि किसी एक व्यक्ति ने अपने भू अधिकार होने की बात इस पूरे क्षेत्र में कहा है, प्रशासन इसको दिखवा रही है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि जिस जगह अलॉटमेंट किया है वो ज़मीन उससे अलग बताई जा रही है। हालांकि ये जांच का विषय है और फिलहाल इसमें जांच भी की जा रही है। बड़ा मुद्दा इसमें यही है कि जिस पूरे इलाके को औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर विकसित करने की बात कुछ वर्ष पहले शुरू की गई थी, कागज़ों में ये चीज़ हुई, इसके बाद अलॉटमेंट हुए, उस पूरे इलाके का एक बड़ा हिस्सा आज भी बेतरतीब ढंग से खुदाई के कारण पड़ा हुआ है। और बड़ी दुर्भाग्यजनक परिस्थिति ये है कि जिस समय ये अलॉटमेंट किया गया था उस समय इसकी खुदाई निरंतर जारी रही। इस बीच जो व्यापारियों को अलॉटमेंट हुए थे उन्होंने प्रशासन से ये मांग भी की थी कि जो जगह हमको दी गई है वो ऊबड़ खाबड़ है, उसमें गड्ढे हैं, मुरम खोद दी गई है वहाँ की, वो मुरम भरवा के उनको दी जाए, मगर प्रशासन ने उनके इस तर्क को माना नहीं है। तो बड़ी बात यह है कि ये बड़ी विसंगति है कि जिस पलकाटोरी के क्षेत्र विशेष को औद्योगिक क्षेत्र के लिए संरक्षित किया था, उसको रिजर्व किया था, उसमें किस तरह से ये काम होता रहा, अवैध रूप से खुदाई चलती रही और इसे खुदाई के बाद ये पूरा ढांचा बिगड़ा और संभवतः एक बड़ा कारण औद्योगिक क्षेत्र को विकसित होने में रोड़ा बनने का यही रहा है। अगर ये मैदान समतल रहा होता और फंड की समस्या नहीं होती तो जो काम 2-1 वर्ष में पूरा होना चाह वो अभी तक पेंडिंग नहीं होती। तो अशोकनगर की कई सारी विसंगति हैं जिसमें विकास अवरुद्ध होता है। उसमें एक ये भी है कि तमाम सारे लोगों को पता होने के बाद भी ना तो वहाँ अवैध रूप से खुदाई रुकी, ना ही सरकारी स्तर पर होने वाले रोड़े अटके और ना ही व्यापारियों और प्रशासन के बीच सामंजस्य बन पाया। मगर अब उम्मीद की जा रही है कि तंत्र के बहुत सारे व्यवस्था के जुड़े लोग इस पर काम करना शुरू कर रहे हैं।
तो उम्मीद की जा रही है कि अशोकनगर में औद्योगिक क्षेत्र पलकाटोरी में जल्द विकसित किया जा सकता है। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? रफीक मोहम्मद। अच्छा, या हुसैन ट्रेडर से। अच्छा, आज यहाँ पे कुछ अधिकारी भी आए थे पलकाटोरी पे, जो उद्योग विभाग है, यहाँ पे क्या कुछ मामला है पूरा? सुबह 8 बजे यहाँ पे कलेक्टर साहब का आने का था, तो वो तो नहीं आया, मगर पूरे अधिकारीगण यहाँ पे पूरे उपस्थित थे, तो उन्होंने हमारी समस्या भी सुनी, मगर यहाँ पे कोई निराकरण अभी तक नहीं हो पाया। क्या मसला चल रहा है जी और कब से चल? उद्योग विभाग द्वारा निरंतर दबाव बनाया जा रहा है कि आप यहाँ पे निर्माण कार्य करो, मगर यहाँ पे उद्योग विभाग द्वारा कोई भी सुविधा नहीं दी, जैसे कि पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, प्लाट के अंदर जाने के लिए व्यवस्था। बहुत गहरे गहरे 10-10 फीट के 9-9 फीट के गड्ढे हैं हमारे प्लाटों में, उसको कैसे निर्मित करें? हमारी जो भी व्यवस्था है वो सब भंग हो रही है, और हम पे जब दबाव बना के एक किराया भी ले लिया हमसे इन्होंने। कितना किराया? 1,81,000 रुपये हमसे किराया ले लिया, और हमारे प्लाट भी निरस्त कर दिए। अच्छा, कब से जो प्लाट? 2018 में हमको आवंटित हुए थे ये प्लाट, और इनके कार्य ही 2023 में रोडें डली हैं, इनका काम अभी भी आज भी अधूरा है। अच्छा, तो 2018 इच्छा तो हमेशा से ही उद्योग लगाने की और करने की है, मगर व्यवस्थाएं सरकार द्वारा जो हमको दी जानी थी वो मिली नहीं आज तक। तो 2018 से जो अपने प्लाट का किराया ले लिया है? हाँ, 2018 से हमारे लिए ना सुविधा दी ना हमको। ये अभी तो हमको लगभग 2022-23 में तो पता पड़ा कि हमारा प्लाट यहाँ पे। अच्छा, और जी जहाँ पे बड़े बड़े जो गड्ढे हैं जी, किस कारण से हुए हैं? ये गड्ढे पहले जो भी पहले रहा हो भूत में कि यहाँ पे किसी ने अवैध उत्खनन किया कि लीज पे किया, हमें ये पता नहीं है, मगर बहुत गहरे गड्ढे हैं। इन गड्ढों के कारण परेशानी सामने आ रही है, मतलब बिल्डिंग बनाने में दिक्कत आ रही है? बिल्डिंग बना ही नहीं सकते, संभव ही नहीं हो पा रहा, तल घर से भी गहरा गड्ढे हैं। अब आपकी आगे क्या मांग है? आगे की मांग है कि हमारी ये सब व्यवस्थाएं कर दी जाएं, इससे हम सुचारू रूप से काम कर सकें, और आगे सब हमारे जो भी साथी हैं व्यापार संगठन वाले सब तैयार हैं काम करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए तैयार हैं। अभी बिल्कुल बहुत उतावले लोग हैं। कितने प्लाट यहाँ पे? लगभग आज की कंडीशन में 25 से 30 व्यापारी तो मेरे साथ में है तैयार। अच्छा, टोटल कितने प्लाट? लगभग 123 प्लाट आवंटित हुए थे, उसमें से 23 को अभी हमको 27 लोगों को इन्होंने निरस्त कार्रवाई की है हमारे ऊपर। कार्रवाई किस वजह से की थी? वो बस उन्होंने बता दिया कि आपने कार्य नहीं किया है यहाँ पे समय पे कार्य, जो उनकी अब समय अवधि होती होगी उसके हिसाब से कार्य नहीं किया। आपकी सभी लोगों की मंशा है यहाँ पे व्यापार लगाने? साहब, उन्होंने हमको आदेश भी किया, आज हमारे निर्माण कार्य देख लो, हम ऊपर आ गए। अब जैसे ऊपर आए एक पट्टाधारी आ गए यहाँ पे कि ये जमीन तो हमारी है। अच्छा, और कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे? अभी हो गए थे हमारे पूरे व्यापारी हो गए थे, लगभग 50 से 60 व्यापारी हमारे जो भी हैं साथी, वो पूरे इकट्ठे हुए थे। जो जमीन का नाम लेकर आए थे जी, पट्टा हमारे नाम है, तो वो भी आए थे, तो उनसे हमने बताया, तो उनसे हमारे जो अधिकारी थे हमारे जिले के, उन्होंने आपस में जो बात की उसका मेरे को सही पता नहीं है, मगर उन्होंने आपस में समन्वय बना के हमको बताया कि यहाँ पे आपकी ज़मीन है तो वहाँ पे पट्टा नहीं है, और वो बोलते हैं जो जिसका पट्टाधारी है वो कह रहे मेरी ज़मीन है। दरअसल ये 2017-18 के बीच एक औद्योगिक इकाई अशोकनगर में स्थापित होनी थी, जिसमें करीब 123 प्लॉट आवंटित किए गए थे, जिसमें से चरणों में हुए थे वो, जिसमें से करीब 70 प्लॉटों में गड्ढे थे, और उसके बाद जो बचे हुए करीब 28 से 30 प्लॉट थे जो समतल जगह में थे। अब उसमें क्या हो रहा था कि बीच में विभाग और व्यापारियों के बीच में एक समन्वय नहीं हो पा रहा था। तो अभी श्रीमद महाराज साहब का निर्देश हुआ कि अशोकनगर ज़िले में औद्योगिक इकाई की स्थापना होना चाहिए। उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी महाराज साहब द्वारा। तो मैंने कई बार व्यापारियों के बीच, और माननीय हमारे नए कलेक्टर साहब आदित्य सिंह जी जब से आए हैं तब से उनका भी विज़न ये था कि हाँ उद्योग की स्थापना हो। हमें उनका भी एक सकारात्मक रूप मिला है इस कार्य में। और व्यापारियों की कई बार मैंने बैठक कराई, श्रीमद महाराज साहब के कार्यालय पे बैठक कराई, व्यापारियों में उद्योग स्थापित करने की इच्छा जागी है, और सभी लोगों ने, मतलब ये आप देखिए सब जगह उद्योग की शुरुआत कर दी है, करीब 28 से 30 लोगों ने कर दी है। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि 1 अक्टूबर को शुभारंभ हुआ था, ये भूमि पूजन हुआ इसका, और 16 अक्टूबर को निरस्तीकरण का आदेश आ गया, ये भूखंड निरस्त कर दिए गए थे। तो श्रीमान महाराज साहब को भी मैंने सूचना दी है इस संबंध में कि ये निरस्तीकरण क्यों हुआ है। अब दरअसल क्या है कि सबकी मंशा तो है, लेकिन कई समस्याओं के अभाव में हमारी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं हो पा रही थी। पहले भी व्यापारी वर्ग पे आरोप लगे थे कि ये निर्माण कार्य नहीं कर रहे, इच्छा नहीं है इनकी वहाँ पे उद्योग इकाई लगाने की, क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। और किस प्रकार की सुविधाएं?
ये जैसे उनके यहाँ कुछ ये खम्भे लगे हुए हैं, इन पे डीपीआर नहीं है अभी तक। जैसे पानी की व्यवस्था नहीं है उनके लिए, जब गड्ढे हो रहे हैं जगह जगह, गड्ढे भी हैं, अधिकतर प्लॉटों में गड्ढे थे। निर्माण के लिए सामग्री में सब लोग तैयार हैं और ये सब लोगों ने काम लगा भी दिया है। तो आज क्या कुछ निर्णय लिया गया है? हालांकि कल हम सब लोग श्रीमान कलेक्टर साहब से मिले थे, सभी उद्योगपति। तो आज सुबह कलेक्टर साहब ने यहाँ पे पूरी टीम को भेजा है, जिसमें खनिज विभाग भी था, विद्युत मंडल था, उद्योग विभाग था, एलयूएन वाले भी आए हुए थे, पटवारी साहब, एसडीएम मैम, एडीएम साहब भी आए हुए थे। तो सब लोगों ने हमारी समस्याओं को सुना है और हमें विश्वास है कि श्रीमान महाराज साहब के जो निर्देशन में जो कार्य चल रहा है, माननीय कलेक्टर साहब इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और हमारे अशोकनगर में जल्दी एक औद्योगिक इकाई स्थापित होगी। और इससे क्या हुआ कि लाखों मतलब करोड़ों ये जो लोग हैं यहाँ पे, रोजगार लगेगा, इन लोगों को रोजगार मिलेगा। कितने प्लाट यहाँ पे आवंटित किए गए थे 2018 के आसपास? वो 3 चरणों में हुए थे और करीब 123 प्लॉट आवंटित हुए थे, जिसमें से 30 प्लॉट ऐसे हैं कि जिन पे उद्योग लग सकता है और उन लोगों ने काम लगा दिया यहाँ पे। कुछ निरस्त भी किए गए हैं यहाँ पे प्लॉट? हाँ, वो 28-30 जो काम करना चाह रहे थे उनको निरस्त किया गया है। अच्छा, जो इच्छा थी उद्योग लगाने की उनको निरस्त उनको निरस्त कर दिया गया, चूँकि उन पर कुछ प्रेशर होगा। तो लेकिन ये लग रहा है कि अगर यहाँ एक उद्योग इकाई स्थापित होती है तो बहुत अच्छा एक माहौल बनेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। प्लाट के यहाँ पे कुछ पैसे वगैरह भी जमा कराए हुए हैं इन्होंने जो? हाँ, वो उस समय जब किराए के रूप में थे ना प्लॉट, तब ऑनलाइन पैसा जमा हुआ था और पैसा जमा होकर ही प्लॉट मिले थे। लेकिन ये जो किराया मांग रहे हैं वो 2018 से मांग रहे हैं। व्यापारियों का ये कहना है कि किराया हम दें अभी से, जब से हमें प्लॉट मतलब सीमांकन हुआ है। अच्छा, सीमांकन कब हुआ था? अभी 2025 में ये इसका नक्शा दुरुस्त हुआ, नक्शे भी चेंज हुए कई बार।